दोस्तों, हाल ही में भारत में चुनाव के नतीजे घोषित हुए और दुनिया भर से कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट्स मिले हमारे पीएम मोदी को उनके तीसरे टर्म पर। मतलब ये सबको पता लग गया था दैट मोदी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू नेशंस लाइक आवर नेबर्स पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना में जहां पर फॉरेन जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक नोट भेजा, लेकिन जी जिनपिंग की तरफ से कुछ नहीं आया। वहीं पाकिस्तान से कोई भी कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आया है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, बट इसके पीछे इन्होंने कारण दिया है। कारण क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन ने मोदी की लीडरशिप को प्रेज करते हुए यहां तक कह दिया कि मोदी केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी आवश्यक है, अच्छे हैं। एग्जैक्टली क्या कहा गया है? तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आइए जानते हैं एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है यहाँ पर। पाकिस्तान ने आज कहा कि हम चाहते हैं कि कॉर्डियल और कोऑपरेटिव टाइज होने चाहिए उनके सभी पड़ोसियों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है, और वो चाहते हैं कि सभी डिस्प्यूट्स को बातचीत के जरिए रिजॉल्व किया जाए। ये रिमार्क्स आए हैं बाय द फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच। और ये कब आए हैं? जस्ट एक दिन पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी ओथ लेने वाले हैं फॉर हिज थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। जब पाकिस्तान से पूछा गया कि भाई आपने कांग्रेचुलेट क्यों नहीं किया पीएम मोदी को विनिंग द इलेक्शंस, तो मिस बलोच ने कहा कि भाई देखिए, ये भारतीय नागरिकों का अधिकार है कि वो अपनी लीडरशिप चुने, और हमें नहीं लगता कि ये जो हमें कोई भी कमेंट नहीं करना है उनके इलेक्टोरल प्रोसेस पर। साथ ही शी ऑल्सो सेड कि क्योंकि नई गवर्नमेंट अभी तक ऑफिशियली स्वॉन इन नहीं हुई है, शपथ नहीं ली गई है, तो ये इस तरह की जो बातें हैं प्री मेच्योर होंगी कि अगर हम कंग्रेचुलेट करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, मतलब नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेट करते हैं, तो ये प्री मेच्योर होगा क्योंकि सरकार ने अभी तक ऑफिशियली शपथ नहीं ली है। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि 2018 में जब पीटीआई के चीफ इमरान खान की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी पाकिस्तान में, तो पीएम मोदी ने उनको कंग्रेचुलेट किया था बिफोर इवन ही वाज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद इस साल के शुरुआत में भी पीएम मोदी ने कंग्रेचुलेट किया था शहबाज शरीफ को फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारी तरफ से कॉर्डियल रिलेशंस बनाने की कोशिश की जाती है, रेसिप्रोकेशन वहां से नहीं हो रहा है, ऐसा साफ दिख रहा है। जब मिस बलोच से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए अपने पड़ोसियों के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के साथ। तो कोट अनकोट शी सेड, पाकिस्तान हमेशा डिजायर करता है कोऑपरेटिव रिलेशंस अपने सभी नेबर्स के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, और हम कंसिस्टेंटली एडवोकेट करते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को और एंगेजमेंट को, ताकि रिजॉल्व किए जा सके सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग द कोर डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने कहा बातचीत से हल निकाला जाए। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पाकिस्तान मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, ये मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी का इलेक्ट होना एक तरह से गारंटी है स्टेबिलिटी की, ना केवल भारत में बल्कि पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन में। तो यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेचर ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। यहां पर उन्होंने आगे ये कहा, ही साजिद तरार जो बिजनेसमैन है, उन्होंने मोदी की लीडरशिप को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और एम्फेसाइज किया उनकी लीडरशिप के महत्वपूर्ण रोल को भारत में स्टेबिलिटी बनाने के लिए कितना आवश्यक है ये, और साथ साथ जो पोटेंशियल डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है उसको प्रिवेंट करने में लाइक दिस काइंड ऑफ अ लीडर इज नीडेड। दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू से। यहां पर क्योंकि ही सिक्योर्ड द थर्ड टर्म प्रधानमंत्री मोदी, तरार ने कहा कि भाई जो पाकिस्तान के जनता है, जो लोग हैं, वो काफी होपफुल हैं कि अब दोनों के देशों के रिश्तों में थोड़े इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। दे आर होपफुल कि चीजें सुधरेंगी। साथ में ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट कि भाई क्यों, मतलब उन्होंने थोड़ी निराशा जताई है कि क्यों नहीं कंग्रेचुलेटरी मैसेज गया है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से फॉर द थर्ड टर्म ऑफ पीएम मोदी। एंड साथ साथ ही सेड, मैं तो सोच रहा था कि शरीफ पार्टिसिपेट भी करेंगे मोदी जी की स्वेरिंग सेरेमनी में। खैर, हमने भी वहां से इनवाइट नहीं भेजा है ना। यहाँ पर जब उनसे कुछ और सवाल किए गए तो पूछा गया अबाउट नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इन आरोपों को बिल्कुल खारिज करता हूं कि मोदी जी जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी ना केवल बेनिफिशियल है भारत के लिए बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी बेनिफिशियल हैं।
ही फर्दर सेड कि जो ट्रेड और जो रिलेशनशिप्स है ना वो और बेहतर हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में अंडर दी मोदीज कंटिन्यूड लीडरशिप। मोदी जी की जो लीडरशिप है उसमें चीज़ों को सुधारा जा सकता है। देयर इज अ स्कोप, देयर इज अ पोटेंशियल, या चीज़ें सुधर सकती हैं। नाउ जब उनसे पूछा गया कि रिजॉल्व कैसे हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान टाइज, तो ही सेड कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस तो समस्याएं हैं ही, साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी बना हुआ है ये भी एक समस्या है। और अगर पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी ना बने तो शायद रिश्ते सुधर सकते हैं भारत के साथ। लाइक इंडिया, पाकिस्तान को भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए ताकि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हैंडल किया जा सके और जो इकोनॉमिक इश्यूज से, इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान जूझ रहा है इसको भी रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि इतने लंबे समय में कोई भी एक पीएम अपना टर्म पूरा करके नहीं गया है पाकिस्तान में। मतलब एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और क्राइसिस तो हम सब जानते ही हैं। अगर हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बात करें तो चीज़ें ज़्यादा खराब हुई हैं जब हमने एब्रोगेट कर दिया था आर्टिकल 370 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक कर दिया गया था इसके द्वारा, और राज्य को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया था, बाइफिकेट कर दिया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड टाइज को भी सस्पेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि जो डिसीजन लिया है भारत सरकार ने टू रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं ऑफ होल्डिंग टॉक्स बिटवीन द नेबर्स, उसको अंडरमाइन करता है। वो मतलब कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है इस तरह की चीजें करना। इंडिया पाकिस्तान के संबंध और ज्यादा खराब हुए पुलवामा टेरर अटैक के बाद, जिसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया था एयर स्ट्राइक ऑन टेरर कैंप्स इन बालाकोट, हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो रिटेलिएशन में है, हमने शुरुआत कभी नहीं की। भारत मेंटेन करता है कि वो चाहते हैं नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान, मतलब हम चाहते हैं चीज़ें नॉर्मलाइज हो, लेकिन कंडीशन यही है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपको खत्म करना होगा, इसको साथ में मुद्दा बनाकर ही बातचीत की जा सकती है। इस संबंध में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा था इस साल के शुरुआत में कि हमने कभी भी पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन टेररिज्म, आतंकवाद जो इशू है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी द सेंटर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। मतलब इसमें कोई भी कोताही, इसमें कोई भी इग्नोरेंस नहीं होगी। टेररिज्म को हाईलाइट किया जाएगा, टेररिज्म पर बातचीत होनी चाहिए और इसको रिजॉल्व करने के प्रयास होने चाहिए। सो दैट इज व्हाट इंडिया स्टैंड इज ऑन दिस। तो आई होप अब पाकिस्तान ने क्यों नहीं कंग्रेचुलेट किया, इसका हमें रीजन मिल गया है। और साथ ही पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन जो बिजनेसमैन है उन्होंने क्या कहा है पीएम मोदी के बारे में, ये भी पता लग गया। तो बेसिकली व्हाट पीपल थिंक अबाउट पीएम मोदी एंड व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स राइट नाउ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएससी 2023 वंस अगेन, जहां 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईज एडवांटेज, जहां पर आपको डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज का, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज मिलती है आपको मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ होता है, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है जहां पर आपको 40 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल रही हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अलॉन्ग विद 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। देखिए इस एग्जाम में ना 1-on-1 मेंटोरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल रही है। साथ ही UIST को देना बिल्कुल मत भूलिए, इट इज इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट का पूल 1 करोड़ रुपए है। ये होने वाला है 8 जून को सुबह 9:30 बजे से। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, साथ में आप एनरोल भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। सो एनरोल नाउ एंड गेट क्लोजर टू योर ड्रीम फॉर IAS। इसी के साथ अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट कर सकते हैं जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। वहीं यूपी में एक जो सेंटर है हमारा वो प्रयागराज सिविल लाइंस में है। इस सेंटर में ऑफलाइन क्लासेस चल रही ना केवल UPSC CSC के लिए बल्कि UP PCS के लिए भी। तो आप तैयारी कर सकते हैं इन दोनों ही एग्जाम्स की इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। दीज आर दी बैच डेट्स। कोई भी जानकारी के लिए पूरी डिटेल्स अलॉन्ग विद दी फोन नंबर्स सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गो चेक इट आउट नाउ। आप सेंटर विजिट भी कर सकते हैं अगर आप आसपास रहते हैं, तो जस्ट डोंट डिले, गो एनरोल नाउ इन दी बैचेस। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.